हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले परसेप्शन थ्योरी के बारे में। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेचुरलिज्म थ्योरी, मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी एंड कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी. So in this video I am going to discuss a perception theory, which is very important theory in the view of NET exams, TET exams or any B.Ed entrance exam. So you have to be very careful during this class. So a perception theory क्या कहती है? It assumed that human learning considered or consisted essentially of building up association between different ideas and experiences. तो perception theory mainly ये कहती है कि इसमें जो आपके आइडियाज़ है दिमाग में और जो आप एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में फील करते हुए, तो उन दो चीज़ों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो एसोसिएशन हम लोग बनाते हैं, उसी को परसेप्शन थ्योरी कहते हैं. जॉन लॉक, 17th century English philosopher, his mind was assumed to be at first devoid of ideas. तो जॉन लॉक कौन थे? वो एक 17th century के इंग्लिश फिलोसफर थे और उनके माइंड को पहला आइडिया रहित माना गया था इस परसेप्शन थ्योरी के हिसाब से. एक अनदर फिलोसफर थे, हिज नेम वॉज जॉन हर्बर्ट, 19th century जर्मन फिलोसफर, और इन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन दिया परसेप्शन थ्योरी में कि उन्होंने मेंटल मैकेनिज्म को डेवलप किया ऑफ परसेप्शन. सो उनका मेंटल मैकेनिज्म ऑफ परसेप्शन क्या कहता है? It determined which ideas would become conscious and which would be left in the subconscious to be called upon if circumstances warranted it. तो उनके हिसाब से, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के दो पार्ट होते हैं माइंड के, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है. तो कॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है. जैसे कि हम लोग खा रहे पी रहे, हम लोग डेली लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड देखते रहता है. और जैसे ही हम लोग सोते हैं तब सब कॉन्शियस माइंड जागता है और वो को रिलेट करता है कॉन्शियस माइंड से. उस टाइम पे डाटा ट्रांसफर होता है हमारे कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में, हमारे डाटा ट्रांसफर होता है. और जो डाटा सब कॉन्शियस में रह जाता है, जब भी कोई सर्कमस्टांसेस आते हैं लाइफ में, तो सब कॉन्शियस माइंड उसे कॉन्शियस माइंड में फिर ट्रांसफर कर देता है और कॉन्शियस माइंड हमें वो चीज़ दिखाता है कि आपको ये चीज़ करना है. जैसे कि हमें ABCD आज तक क्यों याद है? क्योंकि हमने इसे बहुत बार रिवाइज किया है, ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जा चुका है. तो जैसे ही हमारे सामने ए लेटर आएगा, हम लोग समझ जाते हैं कि ये इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर है. इसी हिसाब से ये वर्क करता है मेंटल मैकेनिज्म ऑफ परसेप्शन, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड के बीच में जो रिलेशनशिप है. और परसेप्शन मास क्या होता है? इसी का एक टर्म है. A perception mass is through which new ideas become associated with existing ideas to form a matrix of association ideas. तो परसेप्शन मास क्या है? जिसमें न्यू आइडियाज एसोसिएट हो जाते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग आइडियाज है हमारे दिमाग में, जो ऑलरेडी हमारे दिमाग में है, और जो हम न्यू चीज देख रहे हैं, वो आइडिया दोनों को रिलेट करते हैं एक दूसरे से और एक मैट्रिक्स ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं उस आइडियाज का. तो एक सम्मेलन बनाते हैं एक तरीके से हमारे न्यू आइडियाज और हमारे ओल्ड आइडियाज साथ में मिलके. So basically, what is the conclusion? Conclusion is that the new ideas were thus assimilated into the old. So जो new idea हम लोग ने देखा, हमारे दिमाग में जो new idea आया, वो जो old idea है उसके साथ assimilation बनाता है, वो मिला के रखता है उस चीज़ को. ठीक है? So this is all about a perception theory. और इसके बहुत सारे अलग अलग पॉइंट भी है. इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए, जैसे जीन पियाजे, वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे. उन्होंने आर्ग्यू किया दैट सच assimilation was not enough, that accommodation means क्या होता है? Modifying and adding to the already existing ideas when some new information is added or new situation is experienced. So accommodation क्या होता है कि जब कोई न्यू आइडिया आता है उसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं, जो हम लोग पुराने आइडिया है उसको मॉडिफाई करके न्यू आइडिया के साथ ऐड करके रखते हैं. तो उनका कहने के हिसाब क्या था? Such assimilation was not enough, that accommodation of established idea to the new experiences was also required. कि सिर्फ मिला के रखना ही जरूरी नहीं है, उनको एकोमोडेट करके भी रखना जरूरी है, उनको अपने दिमाग में बनाए रखना भी जरूरी है, वो जीन पियाजे के कहे अनुसार. ठीक है? तो हमें सिर्फ एक न्यू आइडिया और जो ओल्ड आइडिया है वो दोनों को सिर्फ को रिलेट नहीं करना है, उसे हम अपने दिमाग में रखना भी, उसे हम अपने सब कॉन्शियस माइंड में रखना भी है कि जब जरूरत पड़े तो हमारा कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को दिखाए हम लोग के सामने और हम लोग न्यू एक्सपीरियंस को फील कर सकें. सो इसमें बहुत सारे पॉइंट है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स है. तो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ परसेप्शन थ्योरीज? परसेप्शन थ्योरीज के पहला स्टेप है प्रिपरेशन.
So whereby the teacher starts the lesson with something already known to the class. So एक टीचर सबसे पहले क्या करेगा एक क्लास में जाने से पहले, वो अपने स्टूडेंट्स का जो भी वो एक्सपीरियंस ले चुके हैं सबसे पहले वो जानने की कोशिश करेगा. सो जो पहले उनको पता है वो कैसे जानेगा, वो क्वेश्चन करके अपने स्टूडेंट से जानेगा कि उनका प्रीवियस नॉलेज क्या है और उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं न्यू नॉलेज. तो वो पहले टेस्ट करता है कि उनका प्रीवियस नॉलेज क्या है. हमेशा एक प्रिपरेशन करना चाहिए टीचर को अपने स्टूडेंट का नॉलेज को टेस्ट करने के लिए. उसके बाद वो क्या करेगा, जब वो अपने नॉलेज को टेस्ट कर लेगा स्टूडेंट को, तो वो प्रेजेंटेशन करेगा. प्रेजेंटेशन किस चीज़ का, तो न्यू मटेरियल का. जब भी कोई न्यू चैप्टर पढ़ाना होगा तो वो प्रीवियस चैप्टर को पहले देखेगा और स्टूडेंट्स का नॉलेज को चेक करेगा. उसके बाद वो न्यू मटेरियल को प्रेजेंट करेगा उनके सामने, उस चीज़ को वो समझाएगा. देन एसोसिएशन. एसोसिएशन क्या है, ये एक स्टेज ऑफ परसेप्शन है. तो हमने पहले भी बताया जैसे कि परसेप्शन क्या होता है, न्यू आइडिया और ओल्ड आइडिया को कोरिलेट करना. तो एसोसिएशन यही होता है, वेयर बाय द न्यू इज कंपेयर एंड कनेक्टेड विद द ओल्ड. सो जो न्यू मटेरियल उन्होंने प्रोवाइड किया है, जो टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को, वो कनेक्ट करेगा जो उनका प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ. तभी वो एक अच्छा लर्निंग प्रोसेस बन सकेगा और वो स्टूडेंट्स के दिमाग में रह सकेगा ज़्यादा देर तक टाइम. और द फोर्थ स्टेप क्या है, जनरलाइजेशन, वेयर बाय द टीचर प्रेजेंट्स अदर इंस्टेंसेस ऑफ द न्यू आइडिया. सो जो न्यू आइडिया टीचर ने प्रोवाइड किया उसके अलग अलग पहलू को भी टीचर बनाएगा. वो अपने स्टूडेंट्स के सामने उस चीज़ को जनरलाइज करेगा ताकि वो उस चीज़ से मतलब वो स्ट्रेंज ना रहे उस चीज़ से. वो उनके सामने वो एक कॉमन चीज़ बन जाए, वो जनरल हो जाए उन सबके सामने, वो अच्छे से उस चीज़ को ग्रहण कर सकें. सो द फिफ्थ स्टेप इज एप्लीकेशन. सो वो अप्लाई कैसे करेगा, वेयर बाय द आइडियाज आर अप्लाइड टू फ्यू फर्दर मटेरियल कैरिड आउट बाय द चाइल्ड इंडिविजुअली. ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज होता है. जैसे कि आप कोई भी चैप्टर को पढ़ा रहे हो तो उसके लास्ट में क्वेश्चंस दिया जाता है नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि उस चैप्टर से उन्होंने क्या सीखा स्टूडेंट्स ने. और जैसे कि कोई केमिस्ट्री का चैप्टर हो तो सबसे पहले जब वो थ्योरी पार्ट पढ़ लेंगे उसके बाद वो लैब में जाएंगे प्रैक्टिकल करने के लिए, तभी तो उनके दिमाग में वो रह सकेगा ज़्यादा देर तक. जैसे कि चिल्ड्रन लव्स डूइंग देमसेल्व्स द थिंग्स दे हैड ऑलरेडी स्टडीड. तो एप्लीकेशन में यही होता है कि जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं उसको अप्लाई करेंगे आप रियल लाइफ में अपने लैब्स में जाके. जैसे केमिस्ट्री की कोई चीज़, मैथ्स की कोई चीज़ को फैक्ट्स में देखेंगे अपने रियल लाइफ में, उसी को एप्लीकेशन कहते हैं. ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज होता है जो लास्ट में क्वेश्चंस रहते हैं वो. सो ये 5 स्टेप थे परसेप्शन थ्योरी के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टीचर को ज़रूर आने चाहिए. फर्स्ट वॉज प्रिपरेशन, सेकेंड वॉज प्रेजेंटेशन, द न्यू मटेरियल, एंड द थर्ड वाज एसोसिएशन. एसोसिएशन किस चीज़ का होना चाहिए, ओल्ड आइडियाज़ का होना चाहिए, और जो न्यू आइडियाज़ आप जो पढ़ा रहे हैं, न्यू मटेरियल दे रहे हो अपने स्टूडेंट्स को, उसका होना चाहिए. फोर्थ वन इज जनरलाइजेशन. उस चीज़ को आप जनरल करो, उस चीज़ को आप कॉमन करो अपने स्टूडेंट्स के सामने. फिफ्थ वन इज एप्लीकेशन. जो चीज़ आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करना भी सिखाओ. सो दिस वॉज ऑल अबाउट परसेप्शन थ्योरी. ये एक बहुत लॉन्ग कॉन्सेप्ट है पर इसका कंक्लूजन यही आता है कि आपको रिलेशनशिप बैठाना है ओल्ड आइडियाज और न्यू एक्सपीरियंसेस के बीच में. Okay, so if you like my video, please like it, share it and subscribe it. And in my previous video, you can also check the another learning and teaching theories. If you like it, then thank you so much for watching the video.